गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय जगन्नाथ। तो चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है जो कि 13 मार्च 13 मार्च 2025 की जो भी करंट अफेयर है एक एक करके सारे का सारा डिस्कस करेंगे। एंड आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे तो हमने डिस्कस करेंगे। एंड मार्च मंथ वो भी ख़त्म होने वाला है, तो देखते हैं जो भी क्वेश्चन है जो भी बातें रहे नेशनल इंटरनेशनल तौर पर क्या क्यों और कैसे, सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। बस सब्र करना। ये फर्स्ट जो नंबर 1 पर क्या पूछा जा रहा है, विच कंपनी बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील कंपनी। रिसेंटली कौन सी कंपनी ने जो कि लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है, और ये की इंडियन की है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर JSW स्टील। ध्यान में रखना JSW स्टील, ये जो कि रिसेंटली लार्जेस्ट स्टील इकोनॉमी की बन चुकी है। एंड ये किससे सरपास करी है, ये है अमेरिकन की जो कि न्यूकोर कार्व ये इससे रिप्लेस करी है। मतलब इसे रिप्लेस करिए, मतलब इसके जो रैंक रहे ये निचली रखकर ये टॉप पर रहे, मतलब JSW स्टील रहे। ये टाटा नहीं, टाटा अलग है। एंड ध्यान में रखना। और बात करें इसके जो मार्केट जो कैपिटल रहे ना, मार्केट कैपिटल जो कॉस्ट रहे ये है $30 पॉइंट समथिंग, जो कि बताया जाए 30 बिलियन की है। सो देखते हैं क्या रहे डिटेल में। As the late March 2025, JSW Steel Ltd was become the world's most valuable steel company and surpassing the industry leaders like the जो कि आर्किलोर मेटल एंड द न्यूक्लियर क्रॉप, ये इसे पीछे छोड़कर ये टॉप पर रहे। ध्यान में रखना है आपको $30.31 बिलियन के साथ। आइए देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। नंबर 2, who has been appointed as the director of the National Institute of Health US सीनेट के माध्यम से। यानी सीनेट मतलब जो जैसे इंडिया में जैसे पार्लियामेंट हो गया, बस उसी तरह यूएस में सीनेट रहे, इन्हीं के द्वारा ये स्थापना करवाया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ सेक्टर में। सही आंसर है जो कि इंस्टीट्यूट नेशनल हेल्थ US सीनेट। ये नाम बस याद रखना, ये है जय भट्टाचार्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जय भट्टाचार्य। इंडिया की जो कि कोलकाता बॉर्न एंड भारतीय मूल की, इसलिए इम्पोर्टेंट है, मतलब ये इंडियन है, इंडिया की जन्म रहे, मतलब कौन सी प्लेस, कोलकाता के। देखते हैं इनके बारे में और क्या डिटेल में रहे। वाशिंगटन द US Senate on Tuesday local time the confirmed the appointment of the Indian origin जो कि रहे कौन रहे, जय भट्टाचार्य, प्रोफेसर ऑफ द स्टैनफोर्ड स्कूल, प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड स्कूल की, एंड मेडिसिन आज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3 में क्या रहे। who has been appointed as the managing director MD and CEO of the Industrial Finance and Corporation of India। क्या पूछा जा रहा है, who has been appointed as the managing director of MD and CEO of the Industrial Finance Corporation, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म पूछे तो ये है IFCI। इसकी जो कि रिसेंटली MD एंड CEO के रूप में किससे नियुक्त करवाया गया है, यह है राहुल भावे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राहुल भावे। आइए देखते हैं इनके बारे में। राहुल भावे अपॉइंट द MD एंड CEO ऑफ द IFCI। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड राहुल भावे आज द MD एंड द CEO ऑफ द IFCI एंड with his tenure set for 3 years। बस नाम याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर से। क्या पूछा जा रहा है 4 में, ये बताना which country becoming the largest milk production country in the world 2025 रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया
यस, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, इंडिया टॉप पर है। ध्यान में रखना कौन से, ये लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्रों में इंडिया टॉप पर है, यही बात ध्यान में रखना है आपको। और बात करें जो इंडिया ने जो कितने मेट्रिक टन की जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये है 239 मिलियन मेट्रिक टन जो कि ये प्रोड्यूस कर रहा है। सो ध्यान में रखना। एंड देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। इंडिया इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, has set target of producing the 300 million metric ton MMT and milk in the next 5 year। सो ध्यान में रखना नेक्स्ट 5 ईयर में ये लक्ष्य है जो कि इसे बनाने के लिए 300 मिलियन मेट्रिक टन की मिल्क प्रोडक्शन of milk and the next 5 year for the present 239 MMT and union minister of the animal husbandry and dairying Rajiv Ranjan Singh said in the Lok Sabha on Tuesday March 25 2025 में। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5, समित रेड्डी जो कि ध्यान में रखना ये सुमित रेड्डी जो कि सुमित रेड्डी हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट। सुमित रेड्डी ने जो कि इनकी रिटायरमेंट ये अनाउंसमेंट करी है। एंड सुमित रेड्डी जो कि ये बताना कौन सी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड रहे सुमित रेड्डी, ये बैडमिंटन से रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बैडमिंटन से रहे। आइए देखते हैं इनके बारे में जो कि इंडियाज एंड इन्होंने जो कि एक एक ट्रेनिंग सेंटर है इसमें ये काम कर दिया, इसलिए ये छोड़ दिए, मतलब बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। नाम क्या है, सुमित रेड्डी, वही इंपॉर्टेंट है। इंडियाज डबल बैडमिंटन स्पेशलिस्ट बी सुमित रेड्डी हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट ऑन फ्रॉम द प्रोफेशनल बैडमिंटन टू द फुल्ली डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू कोचिंग, फुल्ली जो कि डेडिकेटेड करने वाला है जो कोचिंग के लिए। देखते हैं क्या रहा है नंबर 6 में। Which organization has recently tested short range surface to air missile CBLS राम जो कि ये रिसेंटली जो टेस्टेड करी है ना, ये किसने ये टेस्टेड करी है। ये DRDO, और कौन हो सकता है, DRDO भी सही आंसर है। एंड इंडियन नेवी, ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ये दोनों ने जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो कि यहाँ सेट ऑफ द शॉर्ट रेंज सरफेस टू मिसाइल एयर मिसाइल। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। डिफेंस मिनिस्टर, और ये बताना जो डिफेंस मिनिस्टर के बारे में क्वेश्चन रहे तो क्या आप बता पाओगे जो डिफेंस है यानी जो DRDO रहे इसका स्थापना एंड DRDO की हेडक्वार्टर, क्या आप बता पाओगे। आपको क्लियर करवा देता हूँ। जो DRDO रहे ना इसका आपको DRDO जो कि DRDO इसका जो स्थापना है ना ये है 1/1/1958 जनवरी 1 में इसका स्थापना करवाया गया है। एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एंड और क्या बात है यही याद रखना हेडक्वार्टर। एंड बात करें ये जो नेवी के बारे में क्वेश्चन में रहे जो कि ये नेवी एंड DRDO के साथ रहे। एंड ये बताना जो नेवी डे कौन से डे है, क्या आपको याद है, हमने हर बार डिस्कस करते रहते। नेवी डे पूछे तो आपको क्लियर करवा देता हूँ। जो नेवी डे रहे ये 4 दिसंबर को ये नेवी डे। एंड इसके जो अभी के टाइम में ये जो DG रहे यानी डायरेक्टर जनरल ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये तो सही बात है, ये नेवी है। बट आपको ये बताना जो इंडियन आर्मी रहे, इंडियन एयरफोर्स रहे, आर्मी की पूछे तो इनका नाम क्या है। इंडियन आर्मी की पूछे तो ये उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो कि आर्मी चीफ। एंड ये जो कि ऑब्जर्व की जाती है 15 जनवरी में ये जो कि आर्मी डे है। इसी तरह आपको ये बताना एयरफोर्स डे ये है 8 अक्टूबर 1932 में इसका यानी था स्थापना करवाया गया था। और इसके जो डायरेक्टर जनरल रहे वो है अमरप्रीत सिंह।
देखते हैं क्या और डिटेल भी देखते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ एंड द इंडियन आर्मी इंडियन नेवी कंडक्टेड द सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड ऑफ द इंडिजिनियस डेवलप्ड वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRAM जो कि SRAM एंड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्टेड रेंज एंड ITR एंड चांदीपुर ऑफ द coast ऑफ द ओडिशा अबाउट द 12,000 और सो ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नंबर 7 क्या रहे प्रचंड पुरस्कार। ध्यान में रखना प्रचंड पुरस्कार एक्सरसाइज प्रचंड पुरस्कार एक्सरसाइज, ये कि एक्सरसाइज के नाम है प्रचंड पुरस्कार एक्सरसाइज इज कंडक्टेड इज ए ट्राई सर्विसेज एंड ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज ध्यान में रखना, जो कि मतलब कौन सी जो कि एक तरह प्रचंड मतलब ये प्रचंड प्रहार और प्रचंड प्रहार जो कि एक्सरसाइज ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज ये हो रहा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। कौन सी डेट में? ये 25 to 27 मार्च तक चल रहा था। ध्यान में रखना इसमें ट्राई त्रिपक्षीय मतलब जो इंडियन आर्मी रहे, इंडियन एयरफोर्स रहे एंड ये तीनों की इंडियन एयरफोर्स एंड जो रहे इंडियन नावल फोर्स, ये तीनों सेना के बीच में हो रहा है। सो देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वारफेयर एक्सरसाइज एंड जो कि प्रचंड प्रहार अंडर द ईस्टर्न कमांडेड ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान में रखना और आपको सो यही याद रखना। एंड देखते हैं क्या रहे और बात करें ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। तो चलिए जो भी एक्सरसाइज रहे ना, अब भी हमने जो भी डिस्कस करी सारे के सारे फिर से डिस्कस करेंगे। यानी 2024 की है, मतलब सबसे लेटेस्ट रहे। ये इक्विवेलेंट एक्सरसाइज हमने डिस्कस की इंडिया मालदीव के बीच में, 8 मालदीव में हो रहा था। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया इजिप्ट के बीच में, 8 राजस्थान में हो रहा था। विंग्ड राइडर एक्सरसाइज इंडियन आर्मी एंड द एयरफोर्स के बीच में, आर दी नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर में ये रहे जो कि विंग्ड राइडर हो रहा था। एक्सरसाइज कुमुडो पूछे तो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज 8 इंडोनेशिया में हो रहा था। मोर देन 50 कंट्री ने यहाँ पार्टिसिपेट करी। एंड धर्मगर्जन एक्सरसाइज पूछे तो इंडिया जापान के बीच में 6th एडिशन रहे, 8 जापान एंड माउंट फूजी में रहे। एंड ध्यान में रखना जो कि ये माउंट फूजी में हो रहा था। एंड डेट पूछे तो ये है 25 फेब to 9 मार्च तक चल रहा था। सागर कवच एक्सरसाइज बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, ये कोस्ट गार्ड की एस्टेब्लिशमेंट ये है 1 फरवरी 1977। एंड ये हो रहा था जो कि वेस्ट बंगाल में। कौन से? ये है सागर कवच। इसके बाद डेजर्ट हाउंड पूछे तो 2025 इंडियन एयरफोर्स, नावल फोर्स एंड आर्म्ड फोर्सेस जो रहे 24 to 28 तक हो रहा था जोधपुर में। सी ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज ये कंडक्टेड USA, ऑस्ट्रेलिया एंड IJ, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया एंड USA, यही है 5 कंट्री। सो ध्यान में रखना। ट्रोपेक्स 2024 ये क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? ट्रोपेक्स 2025 जो कि इंडियन नेवल फोर्स एंड एयरफोर्स एंड आर्म फोर्सेस के बीच में हो रहा है। 8 इंडियन ओशन एंड ऑब्जर्व बाय द वाइनली, ये वाइनली ऑब्जर्व की जाती है। नेक्स्ट नंबर 10 एक्सरसाइज खंजर 2025 इंडिया एंड द किर्गिस्तान 8 किर्गिस्तान, ये कौन सी किर्गिस्तान में हो रहा था? कौन सी एडिशन रहे? 12th एडिशन 10 to 23 मार्च तक हो रहा था। एंड बंगोपसागर एक्सरसाइज पूछे तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में हो रहा है होती है। एंड ये 12 पर रहे जो कि बरून एक्सरसाइज 2025 पूछे तो इंडिया फ्रांस के बीच में 23rd एडिशन रहे। एंड 13 मार्च to 22 मार्च तक चल रहा था अरब सागर में। एक्सरसाइज अल्कीमी जो कि अल्कीम जो कि इमिड, ये इमिड नहीं, इंडिया में हो रहा था। इंडिया विद द 10 अफ्रीकन कंट्री रहे। सो देखते हैं एंड क्या बातें रहे जो कि ये अभी हमने डिस्कस की प्रचंड प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज, ये
त्रिपक्षीय जो कि एक्सरसाइज 8 अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है अभी के टाइम में 20 से ख़त्म हो चुकी है। सो माफ़ करना, ये ख़त्म हो चुकी है जो कि 25 27 तक। ये सारे के सारे एक्सरसाइज डिस्कस की, ध्यान में रखना। एंड 8 वर्ड क्या पूछा जा रहा है, हु इज हेडेड द हाई कोर्ट, क्या पूछा जा रहा है, हु इज हेडेड द हाई कोर्ट लेवल कमेटी फॉर्म्ड टू एवेलुएट द ड्राफ्ट एंड ड्राफ्ट द यूसीसी, यानी जो यूनि आइडेंटिफिकेशन यानी जो सिविल कोड रहे ना, जो मतलब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड रहे ना, इसे लागू करने वाला सबसे टॉप पर कौन से रहे, उत्तराखंड। ये आपको सभी को तो पता है, बट जो कि इवेलुएट द ड्राफ्ट एंड द ड्राफ्टिंग यूसीसी, यानी अभी की रिसेंटली और एक स्टेट रहे वो भी ये बता रहा है कि ये भी यूसीसी लागू करने वाला है। सो बैटरी ख़त्म होने वाला है, देखते हैं जल्दी जल्दी। एंड ड्रॉप द यूसीसी, जो कि मतलब यूसीसी क्या है, जो कि यूनिफाइड यूनिफिकेशन सिविल कोड, ध्यान में रखना। सो जो कि यूनिफिकेशन, सो ध्यान में रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला फर्स्ट तो उत्तराखंड है। इसके बाद ये गुजरात बनने वाला है। इसमें जो कमेटी एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है, इसके जो हेड रहे वो है, नाम बताना, ये है सही आंसर है, जो कि ये रंजन देसाई रहे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रंजन देसाई। आइए देखते हैं इनके बारे में। द हाई लेवल कमेटी लेड बाय द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस रहे, कोर्ट जजेस रंजन देसाई, मीट इन न्यू दिल्ली एंड ड्राफ्ट द गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड रहे। द फोकस वाज ऑन क्रिएटिंग द इंक्लूसिव लीगल फ्रेमवर्क, मतलब एक ही फ्रेमवर्क होने वाला है, एक ही नियम कानून, यही है, ध्यान में रखना। एंड जैसे जो मतलब जो ये रहे, जो मुस्लिम की कैटेगरी में आपको पूछे तो ये जो मुस्लिम में जो मतलब जो डाइवोर्स के लिए जो दी जाती है, मतलब तलाक हो गया डाइवोर्स, ऐसे रहे, ये यूनिफिकेशन होने वाला है, बस यही बात है। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 9 में सेकेंड एडिशन ऑफ द एशियन योगासन स्पोर्ट्स कमीशन विल हेल्ड इन व्हिच, ये होने वाला है कौन सी कंट्री में, ये इंडिया में होने वाला है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड ये सेकेंड एडिशन ऑफ द एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप विल बी हेल्ड इन, ये कमीशन है, ये चैम्पियनशिप, सो चैम्पियनशिप ये जो कि होने वाला है ये इंडिया में, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं। इंडिया तो बर्थ प्लेस ऑफ योगा, जो योगा की बर्थ प्लेस कहा जाता है, जो पतंजलि जो बाबा रहे, सो जो कि इज ऑनर्ड विद द होस्ट द सेकेंड एशियन योगासन चैम्पियनशिप, द इवेंट ऑफ द मोर देन द जस्ट ए कंपटीशन, इट इज द सेलिब्रेशन ऑफ आवर एंशिएंट वाइजडम एंड इवॉल्विंग into a modern competitive स्पोर्ट्स, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट, मनसुख मांडविया जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अवार्डेड द एबेल प्राइज 2025। एबेल प्राइज मतलब क्या है, ये नोबेल प्राइज है, नहीं नोबेल प्राइज नहीं है, ये मैथ की कैटेगरी में नोबेल प्राइज है, ये सही है, मैथ की कैटेगरी में ये नोबेल प्राइज है। सो एबेल प्राइज अभी रिसेंटली ये किससे दी गई है, ये है मास्की खई, कौन से रहे, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मास्की कासीवारा, ध्यान में रखना, जो कि रिसेंटली एबेल प्राइज 2025 जो कि इन्हें दी गई है। सो ध्यान में रखना। और ये किसके द्वारा दी जाती है, पहले ये बताना, ये किसके द्वारा दी जाती है, ये सम्मानित जो किया गया है, सम्मान दिया जाता है किसके उद्देश्य में, ये वही मतलब किसने देती है, ये है वही जो नॉर्वे गवर्नमेंट है ये देती है, नॉर्वे। सो और इसमें जो कैश प्राइस दी जाती है ये है 7.5 मिलियन नॉर्वन क्रोन है, नॉर्वन क्रोन ये है, ध्यान में रखना। एंड सो सारे के सारे याद रखना। एंड बात करें जो एबेल प्राइज रहे ना, इसके स्थापना ये बताना, ये जो एबेल प्राइज है इसका स्थापना ये है जो कि नासिक
सॉरी, ये जो इसका जो स्थापना है ना, ये है नील्स हेनरिक जो कि एबेल, यस एबेल रहे, नील्स हेनरिक एबेल रहे। ध्यान में रखना, स्थापना ये है 2002 में, मतलब ये इसका जो स्थापना 2002 में करवाया गया था। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है एंड देन सेशन एंड करते हैं। जापानीज जो कि मैथमेटिशियन एंड मास की काशिवारा अवार्डेड द नोबेल प्राइज 2025। नोबेल प्राइज नहीं है, ये बेल प्राइज है। नोबेल प्राइज तो जो कि जो फिजिक्स रहे, बायोलॉजी सॉरी फिजिक्स जो रहे, मेडिसिन रहे एंड केमिस्ट्री रहे, लिटरेचर रहे, पीस रहे, ये 6 फेजेस में दी जाती है। सो मास की जो कि काशिवारा अवार्डेड था, ये अवार्ड के पास क्या है। सो ये रहे आज की कंटेंट एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।